हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी मैं अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठा हूँ, इंडिया से बहुत दूर। और एक कमेंट बहुत आ रहे थे और कई लोगों ने लाइव में भी पूछा आउटर बैट के बारे में। तो मैंने हालांकि इस पर एक दो वीडियो बनाए हैं, पर लोगों ने बोला कि भाई वो मिल नहीं रहे हैं या आप दोबारा बना दो। तो मैंने कहा चलो मैं इस पर फिर बात करूँगा। तो मेन बात मैं ये कहना चाह रहा था कि आउटर बैट जो होती है ना, वो बहुत ईजी लगती है, बहुत लगती है हमें कि ईजी है। तो इस चक्कर में लोग उस पर ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि आउटर बैट के चक्कर में। इधर लाइट कम आ रही ना चेहरे पे, इस तरफ बैठता हूँ। अब दिख रही है ना शक्ल। तो मैं ये कह रहा था कि आउटर बैट जो है ना, वो एक तरह से कसिनो का या ये जुए का एक विजिटिंग कार्ड है रूलेट के अंदर, कि जिसको देख करके लोग इम्प्रेस होकर के आए। आउटर बैट में क्या होता है कि बहुत ही आसान लगता है। आउटर बैट क्या होती है, वन इच इंटू वन, मतलब आधा आधा। एक जीरो को आप लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहो न मत लो, पर आपके पास आउटर बैट में जो ऑप्शन होता है उसमें सबसे आसान ऑप्शन होता है कि आधा आधा, 50-50, रेड या ब्लैक। 36 में से 18-18 नंबर है दोनों के, 18 रेड है, 18 ब्लैक है। और जीरो जीरो को आप बार बार कंसीडर मत करो, क्योंकि जीरो पे चाहे आप एक चिप रख दो, चाहे उसको जैसे मर्जी आप लो या नहीं लो, ये बाई चांस की बात होती है कि जीरो आए। ठीक है, आने वाला हो तो फिर आउटर बैट को सेव करके चलना। ऑड इवन, 50-50, बिग नंबर स्मॉल नंबर, भाई 1 to 18 और 19 to 36, सब बराबर। इसके बाद आती है आउटर बैट जो है डजन में। डजन में 1 to 12, 13 to 24, फिर 25 to 36, ये 3 डजन हो गए। डजन मतलब दर्जन जो होते, 12 का दर्जन, वो हो गया। इसमें प्रॉफिट 1 इंच इंटू 2 होता है। मतलब अगर आपने आउटर बैट में 50-50 पे लगाया 1000 रुपया और आपकी बैट आ गई, तो आपको 1000 का 2000 मिलेगा, नहीं तो आपका 1000 जाएगा। ये जो डजन वाली बैट होती है जिसमें 12 नंबर कवर होते हैं, एक तो डजन हो गया, एक कॉलम हो गया। कॉलम मतलब 12 नंबर की लाइन, 12 की लाइन, 12-12, जो वो 3 से शुरू होती है, इधर 36 पे खत्म होती है। फिर बीच वाली जो होती है 2 पे शुरू होती है, 35 पर खत्म होती है। और नीचे वाली जो सबसे लाइन होती है वो 1 पर शुरू होकर के 34 पर खत्म होती है। ठीक है ना। तो ये कॉलम, इनमें भी 12 नंबर ही होते हैं, पर इनमें 6 रेड 6 ब्लैक नहीं होंगे। जैसे ऊपर वाले कॉलम में सबसे ज्यादा रेड होंगे, बीच वाले कॉलम में सबसे ज्यादा ब्लैक होंगे। तो ये जो 12 वाला जो होता है, इसका पेमेंट रेशियो क्या होता है, 1 इंच इंटू 2। मतलब आपने 1000 लगाया, आपकी बेट आ गई, तो आपको 2000 और मिलेगा प्रॉफिट, मतलब 3000 हो जाएगा आपका। 1000 आपका, 2000 का मुनाफा। उसमें 50-50 में क्या है, 1 इंच इंटू 1, 1000 आपका, 1000 मुनाफा, नहीं तो आपका 1000 गया। तो लोग बोलते हैं यार आउटर बेट पे बताओ, आउटर बेट तो आसानी से जीती जा सकती है, ये हो सकता है, हो सकता है। देखो, अगर आप आउटर बेट में जब तक आप जैकपॉट नंबर नहीं बनाओगे, तब तक आउटर बेट में आप ज्यादा बड़ा आगे नहीं जा सकते। ये बात मुझे 2018 में गोवा के अंदर एक कसिनो में एक आदमी ने बताई थी, और काफ़ी एक्सपीरियंस था। उसने उसने मेरे को आउटर बेट खेलते हुए देखा, क्योंकि मशीन में आप झांक लेते हो ना एक दूसरे की टच स्क्रीन पे। तो उसने कहा आप खेल बहुत बढ़िया रहे हो, पर आप ना इसमें ना, मैं डजन खेल रहा था उस समय, मुझे अच्छी तरह याद है। उसने कहा इसमें से एक बीच में जरूर नंबर लगा के चलो, एक या दो, जो भी आपको लगे, कि वो आया तो आपका जैकपॉट, नहीं आया तो आपको डजन में तो प्रॉफिट होगा, सिर्फ एक या दो चिपी तो जाएगी जो आपने बीच में लगाई होगी। मतलब आपने मान लो 1000 रुपये लगाए, 3000 रुपये आएंगे। अगर 50 की चिप है या 100 की चिप है, अगर आपने बीच में एक चिप लगाई और वो वाला नंबर नहीं आया, तो 100 रुपये तो जाएंगे। मतलब आपका 1000 का 3000 हो गया, उसमें से 100 रुपये कम कर लेना, 2000 के मुनाफे की जगह 1900 होगा, या दो चिप लगाओगे तो 1800 होगा। तो मुझे उसकी बात बहुत सही लगी, वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है इसमें, जब आउटर बैट के अंदर जैकपॉट नंबर जरूर बनाना है। अब इसको ध्यान से समझना। जैसे आउटर बैट 50-50 वाली है, इसको कंसेप्ट को समझो। जब आपने टोटल रूलेट व्हील के अंदर कितने नंबर है, 37। सिंगापुर वगैरह में और फिलीपींस में अलग बात है कि फिलीपींस में 38 नंबर भी होते हैं, 39 नंबर तक भी होते हैं, 40 तक भी होते हैं। वो अपने कसिनो के नाम पे एक दो नंबर ऐड कर देते हैं उसमें, कसिनो के नाम से। वैसे ही जैसे आपने 50-50 में चुना, तो अब आप 37 नंबर है, 37 नंबर है रूलेट के अंदर। आपने बोला कि भी रेड आएगा, तो आपने जब रेड को चुना, इसका मतलब ये कि आपने मान लिया कि भाई ब्लैक तो नहीं आने वाला, तो ब्लैक के 18 नंबर हटा दो।
जीरो को आपको लेना है ले लो, नहीं लेना है मत लो। अगर आप रेड ले रहे हो और आपको लगता है जीरो को भी सेव करके चलना कि एज अपनी तरफ रखना है, तो आप रूलेट में जीरो को 3 के साथ स्प्लिट कर सकते हो, रेड होता है। 1 के साथ स्प्लिट कर सकते हो, वो भी रेड होता है, कि रेड आएगा तो भी मिलेगा, अगर जीरो आया तो भी मिल जाएगा। अगर आप ब्लैक चुनते हो तो आपने 18 नंबर रेड के अलग कर दिए, जीरो को 2 के साथ आप स्प्लिट कर सकते हो या स्ट्रेट अप लगा सकते हो, एक चिप की बात है। इसमें प्रॉफिट रेशियो 1:1 होता है, 1000 का 1000 ही मिलेगा, 10,000 का 10,000 ही मिलेगा। अब आती बात इसमें जैकपॉट नंबर कैसे बनाए। जब आपने 18 नंबर रिजेक्ट कर दिए, पहले आप सोचो, आपने गेम में एंटर करने के टाइम पे आपको 37 नंबर में से चुनना है कि कौन सा आएगा, 37 नंबर में से। पर अगर आपने चुन लिया रेड या ब्लैक, आपने चुन लिया ऑड या इवन, आपने चुन लिया बड़े नंबर में से छोटे नंबर में से कोई एक आएगा, तो आपने ऑलरेडी 18 नंबर निकाल दिया। अब आपके पास 19 नंबर है, जीरो को लोगे तो 19 को, जीरो को नहीं लोगे तो 18। अब मुझे आप ये बताओ, 37 में से एक नंबर को निकालना ज्यादा आसान है या 18 नंबर में से एक नंबर को निकालना ज्यादा आसान होगा प्रेडिक्ट करना कि कौन सा आएगा। ठीक है, सेम चीज डजन के ऊपर अप्लाई कर लो। डजन थोड़ा और इजी हो जाता है जैकपॉट के मामले में। डजन जो 12 नंबर, क्योंकि आपने मान लो आपको लगा कि यार ऊपर वाला कॉलम आ सकता है, रेड का फ्लो चल रहा है, ऊपर वाला कॉलम आएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि रेड ज्यादा है ऊपर तो हमेशा रेड का फ्लो पे ऊपर वाला कॉलम ही आएगा। कई बार रेड का फ्लो चल रहा होता है, कलर फ्लो, और नंबर आएगा 5 आएगा, 23 आएगा, 32 आएगा, 14 आएगा, ऐसा भी होता है। तो ये धोखे में मत रहना, पर ज्यादातर चांस होते हैं कि रेड है तो ऊपर का कॉलम आ सकता है, ब्लैक है तो बीच वाला आ सकता है, क्योंकि ज्यादा नंबर है उसमें। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि उधर आपने 18 में से चुनना है। अब आप कह रहे हो कि 18 तो आपने चुन लिए, गेम आपने अपनी लगा ली, बैट नहीं आई तो सब कुछ गया, आई तो आपने 18 नंबर। अब 18 नंबर में मान लो आपने कोई एक चिप लगा दी स्ट्रेटअप, आपको लगा कि यार ये जो है ब्लैक में आएगा, और ब्लैक में मुझे लगता है कि 17 आ सकता है या 17-20 आ सकता है, ऑफलिंस चल रहा है, ब्लैक कलर चल रहा है, तो 17-20 पे आपने एक चिप स्प्लिट लगा दी। ये डजन में है, क्योंकि अगर आप उसमें, या ब्लैक में है, क्योंकि अगर आप उसमें जाओगे बड़े छोटे नंबर में तो 20 आ जाएगा बड़े नंबर में, 17 आ जाएगा छोटे नंबर में। तो अगर आप कलर में जा रहे हो या डजन प्ले कर रहे हो और आपको लगता है ऑफलाइन आ सकता है, ब्लैक कलर का फ्लो चल रहा है, तो आप 17-20 को स्प्लिट कर सकते हो। या आप 13-22, आपको लगता है नीचे वाला कॉलम आएगा और बीच का डजन आएगा, तो आप 13 या 22 पर एक चिप लगा दी आपने, एक या दो चिप लगा दी। अब आपको करना क्या है, अगर आप बीच का डजन चुन रहे हो, आपको लगता है बीच वाला डजन आएगा, तो आपके पास सिर्फ 12 नंबर है, 12 नंबर में से आपको एक दो नंबर पे चिप लगा दो, एक या दो, वो आपका हाईएस्ट पे आउट वाला नंबर हो जाएगा। मान लेते हैं कि डजन तो आया पर वो नंबर नहीं आया, तो भाई डजन नहीं आया पर वो नंबर डजन आया पर वो नंबर नहीं आया, तो इसमें आपका नुकसान क्या हुआ, आपकी एक चिप ही तो कम हुई, एक ही चिप तो कम हुई। ऐसे ही अगर आप 18 नंबर चुन रहे हो और आपने उसमें बीच में कोई एक चिप लगा दी, कॉर्नर पे ही लगा दी, कॉर्नर पे आपने 4 नंबर कवर कर लिए। मान लो आपने कॉर्नर लगा दिया जो 8-7 वाला है, 4-5-8-7, ये वाले कॉर्नर पे एक चिप लगा दी, आपको लगता है कि यार छोटा नंबर आएगा, आपने 18 नंबर सिलेक्ट कर रखा है। अब अगर 18 नंबर फर्स्ट वाले स्मॉल नंबर आते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 1/1। अगर इन 4 में से आ जाता है जो आपने प्रेडिक्ट किया, तो आपको इसके अलग से 9 चिप मिल जाएगी। नहीं आई तो आपको जो, मान लो आपने 10 चिप लगाई है, 10 की 20 हो रही है, उसमें से 20 की ना होकर के 19 हो जाएगी। जैकपॉट नंबर जब तक नहीं बनाओगे आपको बूस्ट नहीं मिलेगा, एकदम जंप करके आपका जो प्रॉफिट है वो ऊपर नहीं बढ़ेगा। और ये बूस्टिंग बहुत जरूरी होती है, इससे आप मोटिवेट रहते हो, आप टिके रहते हो। मान लो अगर आपका एक नंबर भी हिट कर गया बीच में से जिसमें आपने जैकपॉट बनाया, मैं इसको जैकपॉट बोल रहा हूँ, लेकिन जैकपॉट तो बहुत बड़ा पे आउट वाला होता है, पर इस तरीके से खेलने में ये जैकपॉट हो गया। जैकपॉट का मतलब है हाईएस्ट पे आउट। तो यहां पर क्या होगा, यहाँ पर आपको कई गेम जो आपने लूज करी है उसका पैसा आ जाएगा, या आपको अगली कई गेम टिके रहने का पैसा आ जाएगा। और मान लो अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हो और आपका वो नंबर हिट हो गया, तो भैया अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, अपना विड्रॉल करो, जाओ। आउटर बैट कभी भी बहुत ज्यादा प्ले मत करना, क्योंकि आउटर बैट में प्रॉफिट ज्यादा नहीं होते हैं, 1/1 या 1/2। जैकपॉट तो हमने बना लिए, आया आया, नहीं आया नहीं आया। इसमें आपका बैट का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, और उम्मीद ये होनी चाहिए कि 2 से 3 बैट मेरी हिट कर जाए और मैं अपना बंद करके जाऊं। अगर आपने बैट का अमाउंट छोटा रखा, टारगेट आपका बड़ा है, तो आपको ज्यादा बैट जीतना पड़ेगा, ज्यादा बैट जीतनी पड़ेगी। ज्यादा बैट जीतने के चांस यहाँ पे कम होंगे, क्योंकि आउटर बैट है ना, उसमें कुछ कम बैट ही आएंगी। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब टारगेट ज्यादा है, और आप आउटर प्ले कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा बैट विन करनी पड़ेगी। हाँ, ये जैकपॉट वाला जो बीच में नंबर है कि आपने बीच में से कोई 4 नंबर 6 नंबर ही सिलेक्ट कर लिए, आपको लगता है आपकी एक चिप है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऐसे लोग सेफ लोग ही खेलते हैं,
ये जो आउटर बेट है, जो बड़ा सेफ लेग। देखो जुए में सिंपल सी बात है, हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन, सिंपल सी बात है जुए का नियम। तो अगर जो सेफ खेलना चाहते हैं वो लोग आउटर बेट खेलते हैं, उसमें भी अगर वो लोग जैकपॉट में भी सेफ खेलना चाहते हैं तो भैया 6 नंबर सिलेक्ट कर लो आप। आपको लगता है कि भाई ये बीच वाला डजन आएगा 12 नंबर, 12 नंबर में से 6 नंबर पर आप दोबारा से एक लगा दो चिप कि नीचे ये आ गया तो डजन का भी आएगा, 6 नंबर का जो डबल लाइन है उसका भी पे आउट आएगा। जब तक आप अपने कुछ नंबर हाईएस्ट पे आउट वाले नहीं रखोगे, आप विड्रॉल, बड़ा विड्रॉल करके गेम बंद नहीं कर पाओगे। यहां पर बड़ा विड्रॉल से मतलब ये है कि जो भी आपका टारगेट है वहां तक पहुंचाना, और पैसा उतना ही डालो जितना जीरो कर सकते हो। जीरो हो जाए कोई बात नहीं, चैन से सोऊंगा 2 दिन बाद फिर देख लूंगा। बड़ी रकम डालकर छोटी रकम मत बनाना। मुझे कई लोग बोलते हैं सर अगर हम ज़्यादा पैसे ले करके और ध्यान से खेलें और कंसंट्रेट करें और आउटर खेलें तो हम रोज का इतना बना सकते हैं ना। हलवा है क्या, गुरुद्वारे का प्रसाद है जो रोज जाके मिल जाएगा आपको? ऐसे नहीं होता। समझदार हो, ध्यान से देखो, समझो, पैसा आपका है, किसी का कुछ नहीं जाने वाला। लोग बरगलाएंगे, बहकाएंगे आपको, बाकी आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।